बस अब बालाजी से निकलने की तैयारी हो रही है और यहाँ से निकलने के बाद हम जा रहे हैं, गलत हो गया है तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आ गई हूँ बालाजी। रात का व्लॉग में शूट करना भूल गई क्योंकि रात को ना जल्दीबाजी में निकले आए थे, अचानक से प्लान बन गया। तो फिर रात को तो मैंने सिनेरियो शूट करानी कुछ भी कि घर से कब निकली वगैरह वगैरह, और वो थोड़ा बोरिंग भी हो गया था क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। अब मेरी आवाज़ कम आएगी क्योंकि ये चल रहा है। हाँ, तो बालाजी के दर्शन करने के बाद सुबह सुबह हमने बालाजी के दर्शन कर लिए। और बालाजी के दर्शन किए थे मैंने सुबह 6 बजे मंगल आरती वाले। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगी। इतनी ज़्यादा भीड़, बाहर से ही लोगों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई जो यहाँ पे होती है यूजुअली लोगों की। फिर मैंने बालाजी की आरती अटेंड करी सुबह सुबह गलियों में, मतलब मेन रोड पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। बालाजी की आरती अटेंड करने के बाद राम मंदिर में छींटे लगते हैं सुबह सुबह। राम मंदिर के छींटे लिए पहली बार बालाजी में इतनी बार आ गई हूँ, 3-4 बार, पर मैंने सुबह आरती नहीं अटेंड कर पाती थी। ऐसे टाइम पे आते थे हम लोग कि ना वो दर्शन नहीं हो पाते थे। तो इस बार हमने प्लान करा कि रात को निकलेंगे और सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे। तो सुबह हम पहुँच गए थे, रात को निकले थे ऐसे 11 बजे, और सुबह हम लोग पहुँच गए थे 4 बजे। और फिर थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर नहाए धोए और आरती अटेंड करी। आरती अटेंड करने के बाद फिर दोबारा नहाए धोए, थोड़ा रेस्ट करा, मतलब रेस्ट थोड़ा क्या, काफ़ी घंटे सो लिए। अब 2 बज रहे हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं दूसरी जगह के लिए। वो मैं वहाँ जाके बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। बाय। बस अब बालाजी से निकलने की तैयारी हो रही है और यहाँ से निकलने के बाद हम जा रहे हैं, गलत हो गया है तो। यहाँ का ये नेचर देखकर, यहाँ की इतनी ग्रीनरी देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। पर फिर मैंने देखा कि हम जैसे ही कुछ ट्रैवलर्स होते हैं जो घूमने तो जाते हैं पर संग में काम बिगाड़ जाते हैं, ऐसा कूड़ा फैलाया जाता है वहाँ पे, मत किया करो। फिर बालाजी से निकलने के बाद हम लोग एक जगह रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए। वहाँ पे मैंने देखा हमारे उठने के बाद इतनी सारी चिड़िया आ गई, मतलब इतनी खुशी हुई मुझे इन्हें देख के, क्योंकि दिल्ली में तो देखने को मिलती नहीं है चिड़िया। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मुझे जैसे मैंने डायनासोर देख लिया हो अलग से। और फिर बिना टाइम की बर्बादी करे हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हम लोग जहाँ पे ब्रेक के लिए रुके थे वहाँ पे हम लोगों ने बातों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। अब आगे टाइम वेस्ट ना करना पड़े हम लोगों को, क्योंकि हमें टाइम से पहुँचना था, अंधेरा हो जाता और फिर रास्ते में प्रॉब्लम होती। इससे अच्छा था हम लोग उजाले उजाले में पहुँच जाते। और यहाँ का सीन भी इतना अच्छा लग रहा था, हरा 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 भरा। दिल्ली में कहाँ देखने को मिलता है ये सब, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे रास्ते में। और फिर फाइनली हम पहुंच गए श्याम बाबा के दर्शन करने। फाइनली हम लोग खाटू श्याम पहुंच चुके हैं और अब दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे पता ही नहीं था कितना चलना पड़ता है। मुझे लगता था वो जो मेन गेट था, मतलब मेन जो द्वार था, उसके बाद अंदर एंट्री करके हम मेन मंदिर में पहुंच जाएंगे, पर नहीं, बहुत चलना पड़ा। पर फिर भी लोग बहुत जोश में थे, अच्छा लग रहा था। सब लोग बोलते हुए जा रहे थे। फिर हम लोग पहुंच गए कुंड की तरफ, लेकिन कुंड का जो गेट था, मेन जो गेट था, वो बंद हो चुका था। विंडो खुली रह गई थी, उस विंडो में से कूद के सब ने अंदर एंट्री कर ली। वहाँ अंदर एंट्री करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे मेन कुंड में। सब लोग फटाफट तेज़ उतर के मेन कुंड में पहुंचने लगे। कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग जल्दी जल्दी उतर रहे थे। मतलब एकदम वहाँ जाके लोग एकदम उस कुंड में टूट पड़े जैसे कुछ प्रसाद बट रहा था। फिर बाकी जो दूसरे लोग थे वो सब एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे, खुद भी मतलब छींटे डाल रहे थे एक दूसरे पे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने वेट किया कि खाली हो जाए, उसके बाद अंदर जाऊँगी।
एक कुंड से निकलकर हम लोग जाने लगे दूसरी तरफ, दूसरे कुंड में। यहाँ आगे आके देखा मैंने, लोग यहाँ पे ईंटों से अपना घर बनाते हैं, मतलब विश का। हाय तो कर दो भैया भाभी। हाय। और यहाँ कुंड से निकलने के बाद 4-5 मंदिर थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि मेन मंदिर कौन सा है। ऐसा ना हो कि मतलब मेन मंदिर में मैं दर्शन करके निकल भी जाऊँ और मुझे पता ही ना चले कि मेन श्याम बाबा के दर्शन मैंने कर लिए हैं। फिर पहले वाले कुंड में दर्शन करने के बाद हम लोग दूसरे कुंड में पहुँचने लगे। दोनों कुंड के दर्शन कर लिए और अंदर 2-3 मंदिर थे, उन मंदिरों में भी दर्शन कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं श्याम बाबा का, मतलब जो मेन मंदिर है। मेन तो सारे ही हैं खैर, पर जहाँ पे श्याम बाबा है वहाँ पे जा रहे हैं हम। बाय। देखो फाइनली मेन मंदिर में एंट्री करने जा रहे हैं अब हम। देख लो आगे से बना दी, चलो। लो पीछे से बना दिया। हाय गाइस तो बोल दो। ठीक है, हेलो गाइस। अब हम अंदर जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पंखा देख लो गाइस, कितना अजीब सा है, मतलब इतना बड़ा पंखा मैं पहली बार देख रही हूँ। अब बाबा को देख लो। बस अंदर एंट्री होने वाली है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब बस बिल्कुल अंदर दर्शन होने वाला है। पूरा मंदिर खाली खाली मिला, इतनी कोई भीड़ भी नहीं थी। सीधा सारी रेलिंग्स खाली थी, सिर्फ हमारी रेलिंग में थोड़े बहुत लोग चल रहे हैं। अब हम करने वाले हैं दर्शन और मेरी एक विश है, इस वजह से मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं बाबा के सामने बोल सकूँ मुझे क्या चाहिए। फिर उसके बाद मैं आती रहूँगी, मतलब बार बार। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं आगे भी आती रहूँगी। बाय। कैमराज अलाउड नहीं थे, पर फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर लूँ। दर्शन तो कर लिए मैंने बाबा के, बहुत अच्छे से दर्शन करे। लेकिन यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट सभी मंदिरों में लोगों ने इतना बुरा हाल बना रखा है ना अपने पैसे खाने के चक्कर में कि वीआईपी एंट्री। भगवानों के लिए भी, मतलब भगवान भी ऐसा इनसे कह गए पर्सनली कि वीआईपीओं को मैं अलग दर्शन दूंगा। ऐसा इन लोगों ने यहाँ का रूल बना रखा है। ना पुलिस वाले कुछ कहते हैं और फिर फोटोज बनाने के लिए मना कर देंगे, लेकिन वीआईपी एंट्री के लिए कोई मना नहीं है। भगवान इनसे कह गए थे कि पैसे देना अलग से, तब मैं अलग से दर्शन करवाऊंगा तुम लोगों को। दर्शन तो मेरे बहुत अच्छे हो गए, लेकिन ना यहाँ का जो लोगों ने स्कैम बना रखा है कि पैसे दो दर्शन करो, ये ना रूल सच में बहुत ही गलत है। वैसे तो मतलब यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है, भगवान ने तो कभी कहा नहीं कि मुझे स्पेशली पैसे दो मैं तब तुम्हारे दर्शन करवाऊँगा। रुको आंटी, बीच में टोक दिया, मेरा फ्लो तोड़ दिया बिचिंग का। आप दर्शन करने के बाद हमने सोचा थोड़ी देर शॉपिंग कर ले, तो ये रही भाभी, ये शॉपिंग करने निकली हैं, ये रहे भैया शॉपिंग करवाने निकले हैं। देखो गाइस, ये मेरा भाई, ये ब्लॉग में नहीं आना चाहता, ये चाहता नहीं, फ्री की पब्लिसिटी भाग रहा है दूर। कितने के हैं ये वाले? 100 रुपये? मेरे शुक्र बाजार में 30-30 रुपये मिलते हैं। मैं क्यों लूँ 100 रुपये के? मैं तो अपने शुक्र बाजार से लूँगी। हाँ चल रहे हैं। पूरी मार्केट तो बहुत अच्छी है यहाँ की, लेकिन बहुत महंगी है। मैं शुक्र बाजार वाली, मुझे कहाँ ये सब पसंद आएगा। ये सब कुछ मुझे बहुत महंगा लग रहा है। 100-150 जो चीज़ शुक्र बाजार में 30 रुपये की मिलती है, 40 रुपये की मिलते हैं झुमके, वो यहाँ मैं हार्डली 50 के खरीद सकती थी, पर यहाँ है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। क्यों खरीदूँ भाई मैं? अब मैं इतनी दूर आई थी तो फिर मैंने सोचा कुछ तो खरीद ही लूँ, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा। ये ड्रेस पहन के दिखाऊंगी किसी व्लॉग में, तब दिखाऊंगी कि एग्जैक्ट क्या है। और भाभी ने मेरे लिए कुछ लिया है, देखो ये पहना रही है मुझे, मैं इनकी रक्षा करूं, अच्छा नज़र ना लगे, थैंक यू। तो यहाँ पे मार्केट घूमते वक्त मैंने जो एक चीज़ रियलाइज़ करी
कि यहाँ पे मांगने वाले बहुत हैं, मतलब हर मंदिर में ही होते हैं मांगने वाले बहुत ज़्यादा लोग, मतलब पीछे पड़ जाते हैं। एक को दे दो ना तो 10-12 लोग ग्रुप बना के घेर लेते हैं कि हमें भी हमें भी हमें भी। और यहाँ पे इतने लोग आने लगे हैं ना, तो इस वजह से ये जगह बहुत ही गंदी कर दी है लोगों ने। यहीं पे खाते हैं, कुछ भी खाया पिया फेंक दिया। जगह जगह डस्टबिन प्रोवाइड कर रखे हैं, फिर भी नहीं, बस डस्टबिन में नहीं फेंकना, कौन जाए यहाँ तक, आलस। तो इतनी गंदगी कर रखी है बहुत ज़्यादा। ये देखो हम ही लोगों को आना होता है इन जगहों पे, हम ही लोग दर्शन करने आते हैं, हम ही लोगों को साफ सफाई रखनी चाहिए ना। फिर हम ही लोग गंदा कर देंगे तो फिर जगह तो गंदी हो ही जाएगी। तो अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाओ कि हमें गंदगी नहीं करनी, हम नहीं फेंकेंगे, हम चीज़ जो हमारा कूड़ा है वो हम डस्टबिन में ही फेंकेंगे। तो एक एक इंसान करके करेगा ना तो हो जाएगा। गू में लदे हुए पैर देख लो गाइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इतनी कीचड़ इतनी गंदगी हो गई पानी में, मतलब कीचड़ में निकल निकल के गए हैं हम लोग दर्शन करने अंदर। तो गू इज ऑल, भूल गई क्या बोलना है। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया और अब हम लोग घर से निकलने वाले हैं, घर के लिए निकलने वाले हैं। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। फर्स्ट टाइम आए थे हम लोग और बहुत अच्छा लगा, बार बार आएंगे हम लोग। और आना चाहिए सबको, मंदिर जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, एक बार आओगे ना फिर बार बार खुद ही आओगे, बहुत अच्छी जगह है। बाय। इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट शेयर भी कर देना। बाय। बाय।